बीजेपी प्रधान बडौली ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਰੌਕੀ ਮਿੱਤਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋर्ट। तो अहम खबर यह निकल के आई है जिथे हरियाणा बीजेपी प्रधान बडौली ਨੂੰ रेप केस ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीन चिट दे दी गई है। तो उत्थे सिंगर रॉकी मित्तल ਅਤੇ बडौली खिलाफ केस बंद कर दिता गया है। दोवां दे खिलाफ रेप के सबूत नहीं इकट्ठे कर पाई पुलिस, जिस तो बाद अदालत ने मुड़ स्वीकार की है क्लोजर रिपोर्ट। तो रेप केस ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीन चिट हुण दे दी गई है हरियाणा बीजेपी ਨੂੰ। सो उथे सिंगर रॉकी मित्तल खिलाफ भी केस बंद कर दिता गया है। सो जो कि रेप के सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई, जिस तो बाद इसनू बंद कर दिता गया, केस नू क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे एक आरोप लगे आप लोगों के ऊपर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या आप पर बात करें, कैसे देखते हैं? और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी 3 केस किए गए झूठे। ये लोग पानी के पेट्रोल बनाना चाहते थे, पानी में पकोड़े तलना चाहते थे और झूठ का पुलिंदा बनाकर मोहनलाल बडौली की कुर्सी खाना चाहते थे, मुझे बदनाम करना चाहते थे। इन लोगों का प्रयास जब से है, जब से मैंने मोदी जी के गाने गाए, एक नेता की मनसा रहती थी कि मैं मोदी भक्त ना लिखूं, कि मैं उसका भक्त बन जाऊं, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों से आधारहीन था। पहले कोर्ट के अंदर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, जितने भी स्थायी ठाई लोगों से पूछताछ की, सबने हमारे पॉजिटिव बयान दिए कि ऐसा कुछ था ही नहीं। जब पुलिस ने इसको कैंसिल कर दिया, कोर्ट ने भी कैंसिल कर दिया, तो ये री इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर कोर्ट चले गए, सेशन कोर्ट। उन्होंने फिर नीचे भेज दिया, तो अब फिर इनको डिसमिस कर दिया इसको। तो ये तो एक ये था कि यार इसकी कुर्सी को खाना है आज, नहीं तो कल इसको हटा देंगे। और यकीन करो 8 तारीख पे पूरे देश की निगाहें थी भाई, यदि 8 तारीख को री इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो बडौली जी का पत्ता साफ कर देंगे। इन लोगों की ये मनसा थी, लेकिन उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। सच्चाई की जीत हुई। मैं तो बधाई दूंगा हिमाचल पुलिस को भी, हिमाचल की जुडिशरी को भी और हिमाचल सरकार को भी, जिसने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, कांग्रेस की सरकार होते हुए। क्या लगता है कौन ऐसे लोग थे जो आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं, मोहनलाल बडौली के पीछे लगे हुए हैं? काफी बीजेपी के कदावर नेता है, 1-2 कांग्रेस का नेता भी है। एक मिली जुली प्रक्रिया थी इन लोगों को डुबोने की, कि इनको डुबो दो ताकि हमारा कोई चहेता प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। रोड़ा तो कुर्सी का था, जो मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं ना, लोमड़ी कहती थी कि अंगूर खट्टे हैं, कुछ नहीं मिला। अब इनके नाम के तो शायद अंगूर खट्टे हैं। तो ये कितना भी प्रयास कर लो, ये झूठ का पुलिंदा ज्यादा देर नहीं चल सकता। कई नेता मुझे डुबोते डुबोते खुद डूब गई। मैं तो काली माता का भक्त हूँ, और आपको पता, जब भी मैं लाल कोट डालता हूँ तभी डालता हूँ जब कोई फतेह हो जाती है। ये कितना भी कुछ कर लें भाई, ये अपने आप डूब जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि भगवान का नाम लो, यमराज को भी जाके जवाब देना, तुमने पापियो, तुम हमेशा लोगों को डुबोने में लगे रहोगे, कितनों की दुकान बंद करोगी। हरियाणा के अंदर बहुत जितने कदावर नेता थे 13-14 के अंदर, आज कहाँ है? कहीं नहीं है। वो एक एक करके सब घर बैठा दिए। उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो आपसे में लड़ के मरना चाहते हैं, कि इकट्ठे हो जाओ, वरना एक एक करके जो बच्चे कुछ है वो भी खत्म हो जाएंगे। रॉकी मित्तल नाम लेने से कभी हिचकते नहीं है, ऐसे नाम क्यों नहीं लेके बताते कि वो लोग लगे हुए थे? आप तो कभी हिचकते नहीं, अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के सामने मेरी नेगेटिविटीज करी कि मैं तो जी बलात्कारी हूं, मैंने गैंग रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनका प्रयास काफी सालों से चल रहा था। लेकिन अब जाके मैं कल परसों उनको लेटर लिखूंगा कि देखो जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और वो सारे लोगों की राजनीति जो मनसा थी मुझे बदनाम करके आपसे दूर करने की, वो जग जाहिर हो गई। और नाम लेने से मैं कभी नहीं हिचकिचाता। 1-2 दिन और रुको, कुछ लोगों के नाम आने बाकी है। पदों पे रहे हैं वो लोग।